रख देता हूं और ये फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा और हर पाकिस्तानी को ये याद रखने चाहिए। उस्मान साहब एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया इसके कुछ हिस्सों को। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो 7% पॉपुलर रह गई है, ये पार्टी जब निकाल दी जाएगी इक़्तिदार से तो कुछ भी नहीं होना। हालांकि मैंने जिन लोगों ने मेरे से मशवरा किया, मैंने उन्हें मना किया था कि ये मत करना, ये चिपक जाएंगे, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। और इमरान खान अगर निकाला गया तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो ये सबको बता देगा कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ को वापस इक़्तिदार में आने के लिए बहुत सारे वो रास्ते ढूंढ लेता है। इमरान खान साहब को पब्लिक के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझेगा, तो आप दीवार के साथ लगाएंगे तो मुसीबत बन जाएगी। ये कहा गया कि इमरान खान घर बैठ जाएगा, इसकी सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं हो सका। ये मिस कैलकुलेशन हो गई, गलत असेसमेंट हो गई। फिर कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत को हम चलाते रहे हैं, लेकिन अब ये जो हुकूमत है इसको कौन चला रहा है, ये क्यों नहीं चल रही है आपसे। अगर आप इमरान खान को उंगली पकड़ के चला रहे थे तो आप शहबाज शरीफ को भी उंगली पकड़ के चला लें। बात ये नहीं है, लीडर में कुछ ना कुछ होता है तो वो काम कर सकता है। आप शहबाज शरीफ को चला के दिखाएं उंगली पकड़ के, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। फिर ये कहा गया कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, डॉलर नीचे आ गया नई हुकूमत बनने के बाद। तो आप ये देख लेना कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पेट्रोल कितना महंगा आपके सामने, डबल हो गया। बिजली की कीमतें 3 गुना हो गई हैं। आपका जो डॉलर का जो कीमत है वो 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है। ये सारा कुछ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ ना, तमाम आदात-ओ-शुमार तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो ना शहबाज शरीफ को चला पाए और ना उनसे हो पाया। तो ये जो एक असेसमेंट की गई कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो डॉलर नीचे आ रहा है, ये सारी कहानी जो है वो 24 घंटे के लिए सही साबित हुई। फिर मिस कैलकुलेशन, फिर गलत असेसमेंट। फिर ये कहा गया कि 25 मई को इमरान खान जब वापस चले गए इस्लामाबाद से तो कहा गया बुज़दिली के ताने दिए गए, बुज़दिल आदमी ही नहीं कर सकता, बर्गर पार्टी है। अब उन्होंने कुछ और साबित कर दिया है। यानी 25 मई को मैं इमरान खान साहब की उस कंटेनर के अंदर मौजूद था, मैं उनसे चंद सवालात पूछने गया था, मुझे मौका मिला। तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली पहले ही कह दिया था तकरीर से कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये लोग यहाँ रहने के लिए आए खान साहब, वो अपने सामान साथ लेकर आए, आप कह रहे वापस चला जाऊँगा, ये बहुत मायूस हो जाएंगे, तो आपने ये फैसला क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आंखों में देख रहा हूँ और मैं ये सूरत हाल का जायज़ा ले रहा हूँ। इस वक्त जो हुकूमत है उनकी कोई और प्लानिंग है और मुझे पता है, मुझे आइडिया है, यहाँ पे खून हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे और ये जो लोग मेरे साथ आए हैं ये भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे। पश्तूनों की गाड़ियों में नॉर्मली आपको पता है वेपन्स भी होते हैं। तो इमरान खान साहब को इस बात का खतरा था कि वहाँ पे खून रेजी हो जाएगी और ज़्यादा खून रेजी हो जाएगी। खून बहने से बचाने के लिए उन्होंने लोगों को वापसी का रास्ता दिया और इस पर उनको बुज़दिली के ताने दिए गए। सूबाई असम्बली में लोटे बनाए गए 2 दर्जन के करीब, और फिर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर हमने देखा कि उन लोटों के साथ क्या हुआ। अब वो जो लोटे बनाए गए थे वो निजी महफिलों में खुद कहते हैं कि हमें मिसगाइड किया गया। किसी की मिसगाइडेंस, किसी की गलत असेसमेंट, किसी की मिस कैलकुलेशन हमारे सियासी करियर को भी तबाह कर गई है। अब वो लोग ये कहते हैं जिनको लोटा बनाया गया था। 17 जुलाई को ये बाकायदा अनाउंसमेंट्स की गई PMLN की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और जो ताकतवर हल्के उन्होंने दावे किए कि इमरान खान 2-3 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगा, 2 से 3 सीटें बमुश्किल इमरान खान जीत पाएगा। ये PMLN यहाँ पे क्लीन स्वीप तकरीबन कर देगी और हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब में रहेगी। लेकिन फिर हुआ क्या, शदीद तरीन धांधली के बावजूद, बदतरीन मुश्किलात के बावजूद, फस्तायत के बावजूद इमरान खान साहब वहाँ से इलेक्शन जीत गए। PMLN का नामो निशान ही मिट गया, सारा इलेक्शन ही उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। फिर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम थी, सिर्फ उन सीटों को ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुंतखब करके इनकी ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं। मैदान में लाया गया कि आओ जी इधर इलेक्शन लड़ो, वहाँ से भी इमरान खान ने 80-90% की कामयाबी हासिल कर दी। 1 सीट इमरान खान साहब हारे, बाकी सारी वो जीत गए, और जो हारे वो भी आप सबको आइडिया है। फिर ये कहा गया कि इमरान खान साहब कभी भी एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, हमारी पूरी तैयारी है। उधर से राणा सनाउल्लाह को अता तारड़ को लाके पंजाब असेंबली में बैठा दिया गया। फिर एक मिस कैलकुलेशन और गलत असेसमेंट, यानी फिर जो पाकिस्तान की तकदीर लिखते हैं बंद कमरों में, उनकी मिस कैलकुलेशन, गलत असेसमेंट ये हुई कि एतमाद का वोट भी हासिल कर दिया। फिर कहा गया कभी भी असेंबलियां नहीं तोड़ेगा, और असेंबलियां भी तोड़ दी। फिर मिस कैलकुलेशन, फिर गलत असेसमेंट। अच्छा, बार बार इसी तरह कहते हैं, बार बार चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि लोगों को आइडिया नहीं है, यूथ जो है वो इल इन्फॉर्म्ड है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है यूथ के पास। तो भाई आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने जितनी कैलकुलेशन की, आपने जितनी असेसमेंट की, सारी गलत साबित हो गई। और अब कहा गया कि मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, 20 मिनट में जमान पार्क में ऑपरेशन हो जाएगा, इमरान खान को कान से पकड़ के ले जाएंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। ये कह रहे थे, कहाँ है 20 मिनट, 24 घंटे गुजर गए। 20 मिनट नहीं, 20 घंटे भी नहीं, 24 घंटे गुजर गए और बड़े बड़े हमले वहां पे नौजवानों ने पसपा कर दिया। जिस पार्टी को बर्गर कह रहे थे उन्होंने देखे क्या करके रख दिया, और इसमें किसी की इज्जत नहीं हुई। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। जब ये नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान की नाकामी होती है। दूसरी तरफ आप लड़ाक इनके साथ रहे, इनको तो बंद कमरों के फैसले जिम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल के लिए। कुछ और खबरें हैं नाजरीन, ये वीलॉग थोड़ा लंबा हो